दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में बढ़ चुका है बर्ड फ्लू का खतरा। होटवार के पोल्ट्री फार्म में 4000 से अधिक मुर्गियों को मारा गया। 10 किलोमीटर में खरीद बिक्री पर रोक। बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ चुका है। राज्य के होटवार स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 4000 से भी अधिक मुर्गियों और बत्तखों को मारा गया। एक्सपर्ट्स ने किसानों को सलाह दी है कि अभी मुर्गी पालन ना करें और इसके साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। होटवार स्थित पोल्ट्री एरिया में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता चला है और इसके बाद पशुपालन निदेशालय ने एक RRT टीम बना दी है, जो कि पक्षियों को मारने और उसे दफनाने की रणनीति पर काम करेगी। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में 3.5 किलोग्राम नकली सोना बैंक में गिरवी रखकर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का कर्ज लेकर 28 लोग फरार हो गए हैं। बता दें कि धनबाद में 3.5 किलोग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रखे और 1 करोड़ 24 लाख रुपए कर्ज लेकर 28 लोग फरार हो गए। मामला बैंक ऑफ इंडिया की सरायढेला शाखा का है और कुछ दिनों के बाद जब कर्ज की वसूली नहीं हो पाई तो बैंक ने गिरवी रखे सोने की जांच करवाई। तब उनके नकली होने का खुलासा हुआ और बैंक में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विश्व प्रताप सिंह ने सरायढेला थाने में FIR दर्ज करवाई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रुख। BCCL से पूछा है सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने BCCL की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा। अवैध खनन में कई लोगों की जानें गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने BCCL को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में 100 मिलने से सनसनी। गढ़वा में जंगल से महिला का 100 बरामद। बताया जा रहा कि नगर उटारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आलकर गांव में शौच के लिए गए स्थानीय लोगों ने सेल टाइम ऑफिस के समीप पेड़ के नीचे महिला का 100 देखा। 100 मिलने से इलाके में सनसनी है। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पहुंचे हैं और घटना की सूचना पाकर SDPO सत्येंद्र नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी आदित्य नायक दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर 100 को अपने कब्जे में ले लिए हैं। अगली खबर, झारखंड का एक ऐसा बीजेपी प्रत्याशी जो कि चाय, मिठाई, समोसा से लेकर नींबू पानी के डेली डाइट का भी चुनाव आयोग को दे रहा हिसाब। बता दें कि झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे अपने डाइट और मेन्यू का हिसाब हर रोज सोशल मीडिया पर दे रहे। मसलन कब कहां समोसा खाएंगे, कहां चाय पिएंगे, कहां नींबू पानी और कब पकौड़ी खाएंगे, इसका पूरा ब्यौरा वो बाकायदा पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रहे। निशिकांत दुबे गोड्डा सीट से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार संसद पहुंचने की लड़ाई लड़ रहे। उनकी दलील है कि यह लड़ाई पूरी तरह एक तरफा है और इस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो वोट मांगने के लिए प्रचार नहीं करेंगे और इसके बजाय वो हर रोज जगह जगह जाकर लोगों के साथ कहीं चाय तो कहीं लंच पर जाकर मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में पागल कुत्ते ने गाय को काटा, गाय ने महिला को काटा और रिम्स रेफर। गुमला सदर प्रखंड के गांव में आज भी लोग वैज्ञानिक पद्धति को छोड़कर झाड़ फूक एवं देहाती दवा के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे और ऐसा एक मामला गुमला जिले के कसीरा गांव का सामने आया, जहां पर एक पागल कुत्ते ने अनिमा एक्का की एक गाय को काट लिया और इसके बाद घर वाले गाय को देहाती दवा खिलाने लगे। देहाती दवा खिलाने के क्रम में अनिमा एक्का के हाथ के एक अंगुली को गाय ने काट लिया और परिजन अस्पताल नहीं ले जाकर गांव में ही देहाती दवा से महिला का इलाज करवाना शुरू कर दिए और देहाती दवा के सेवन से महिला के पेट में पल रहे 3 माह के बच्चे की मौत हो गई। अगली खबर, सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली है कांग्रेस। अन्नपूर्णा देवी का बड़ा बयान। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सांसद शाह कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा की घोषित प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और चाराडे स्थित आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अपने पुराने लेख पर चलते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर संपत्ति पुनर्वितरण की बात कही है, जो कि देश के लिए घातक है। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी और माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। यानी साफ है कि कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा और कांग्रेस एक तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली है। अगली खबर, झारखंड में बर्ड फ्लू, 1800 मुर्गियों और 1697 अंडे डिस्पोज। राज्य के होटवार में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में
जिंदा या फिर मृत मुर्गियों के उत्पाद और अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और पशु स्वास्थ्य संस्थान कांके के निदेशक सनत पंडित ने बताया कि पुष्टि के बाद जिला पशुपालन अधिकारी की अगुवाई में टीम गठित कर नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। और ये भी कहा कि संक्रमित पक्षियों के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया जारी है। वहीं पशुपालन निदेशालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया कि संक्रमित क्षेत्र की सफाई और डिसइंफेक्शन एक्शन प्लान के तहत आरआरटी टीम का गठन किया गया है। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा में मां दुर्गे की अष्टधातु की मूर्ति चोरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। जांच में जुटी है डॉग स्क्वाड एवं फोरेंसिक टीमें। झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र के कदम टोली स्थित मां दुर्गा मंदिर से अष्टधातु की मां दुर्गे की प्रतिमा की चोरी की गई और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद मूर्ति की बरामदगी के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मूर्ति चोरी की घटना आग की तरह कदम टोली गाँव में फैल गई और ग्रामीणों का कहना है कि विधि व्यवस्था चौपट है। इस कारण मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, झारखंड के पलामू जिले में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के अर्जुनडी गांव की सुखनादिया नदी में नहाने गई 2 नाबालिग सगी बहनों की डूबकर मौत हो गई और सूचना मिलते ही परिजन एवं गांव वाले नदी पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुनडी निवासी रशीद अंसारी की 2 बेटियां सजदा खातून और हाजरा खातून गाँव से होकर गुजरी सुखनादिया नदी में नहाने गई थी और नदी में बालू माफियाओं द्वारा जेसीबी से बालू उठाव किया गया था, जिसमें 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। नहाने के दौरान दोनों बच्चियां उस गड्ढे में जा गिरी। अगली खबर, तेजस्वी यादव के न्योते पर बिहार चले इरफान अंसारी ने कहा कि अब झारखंड में नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। अपने बयानों और कृत्यों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी का कारण है कि इरफान के पिता फुरकान अंसारी को कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया है। हालांकि इरफान अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को आश्वस्त किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी नेताओं से इरफान ने 2 टूक कहा कि इस चुनाव में बिहार से तेजस्वी यादव का न्योता आया है और वो झारखंड में नहीं बल्कि बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। अगली खबर, बहुमंजिला भवनों को उड़ाने वाली तकनीक हासिल कर रहे नक्सली सीआरपीएफ ने बरामद किए 3000 शॉक ट्यूब डेटोनेटर। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की झारखंड के तैनात 172वीं बटालियन ने नक्सली के कब्जे से शॉक ट्यूब डेटोनेटर का जखीरा बरामद किया है। इस तरह के डेटोनेटर की संख्या 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। शॉक ट्यूब डेटोनेटर, इस तकनीक का इस्तेमाल बहुमंजिला बिल्डिंगों को उड़ाने के लिए किया जाता है। अब यही तकनीक नक्सली हासिल कर रहे हैं। इसके माध्यम से किया गया ब्लास्ट इतना शक्तिशाली होता है कि वह बड़ी मात्रा में कंक्रीट की मोटी परत को भी तोड़ सकता है। अगली खबर, झारखंड में 1 मई से बिजली से संबंधित इन समस्याओं का हल मिलेगा व्हाट्सएप पर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। तो आपको बिजली का बिल संबंधित समस्याओं के लिए हर बार कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि 1 मई से ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे अपने व्हाट्सएप के जरिए मिल पाएगी। इतना ही नहीं, आप बिजली से संबंधित सभी शिकायत भी एक मैसेज के जरिए कर सकते हैं। हालांकि सुविधाएं लोगों को 1 मार्च से मिलनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये सुविधाएं अब तक आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अगली खबर, चमरा लेंडा के एक्शन से झारखंड मुक्ति मोर्चा में खलबली, पार्टी ने दी है चेतावनी। बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उसकी अपनी पार्टी के विधायक मुसीबत बनते दिख रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू विधायक सीता सोरेन ने इसकी शुरुआत की थी। और बता दें कि अब पार्टी के 2 अन्य विधायकों चमरा लेंडा और लोबिन हेम्ब्रम की चाल टेढ़ी हो गई है। चमरा लेंडा बिशुनपुर से पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन से अलग चलने में माहिर हैं। शीर्ष नेतृत्व का भी उन पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लेंडा को चेतावनी दी है कि नामांकन वापस ले लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 6 जिले से पंजाब में सबसे अधिक होती है अफीम डोडा की सप्लाई। झारखंड के 6 जिलों से सबसे अधिक पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई होती है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बरामद ड्रग्स के स्रोत झारखंड के रांची, चाईबासा, चतरा, पलामू, खूंटी और लातेहार जिले में पाए गए। पंजाब पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ने झारखंड पुलिस को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और इसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों के एसपी को पत्र लिखकर कहा कि अपने अपने जिलों में अफीम डोडा उत्पादन, परिवहन और तस्करी को रोकने की कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें। अगली खबर, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु 27 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा अब सिर्फ हिंदी पत्र की होगी और झारखंड कर्मचारी
चयन आयोग ने अन्य पत्रों की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने के कारण सम्यक विचार करने के बाद निर्णय किया गया है कि पत्र अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थी की परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर, चुनावी मैदान में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी राजनीति में कदम रख चुकी है। गांडी विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार घोषित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 और गांडी विधानसभा उपचुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाती है और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से समीर मोहंती चुनाव लड़ेंगे। वहीं गांडी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि नाम के ऐलान से पहले ही कल्पना सोरेन ने गांडी सीट पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और यह सीट झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत आती है। पिछले दिनों वहां कल्पना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स। झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बता दें कि आज एक ऐसे हॉट स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बस 2-3 हफ्तों में 14% तक कमाई करवा सकते हैं और इसमें पहला शेयर है भेल इंडिया का, दूसरा है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और तीसरा है पेट्रोनेट LNG। बता दें कि पेट्रोनेट LNG के शेयर में खरीदारी की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 310 रुपए से लेकर 320 रुपए है। वहीं स्टॉप लॉस 290 रुपए पर लगाना है। शॉर्ट टर्म में यह शेयर 7% तक रिटर्न दे सकता है।